Assalamualaikum. I hope you all will be fine. So today I am going to discuss about the life cycle of bacteriophage. Firstly, what is bacteriophage? Bacteriophage is a virus that only infect to bacteria. बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस है जो सिर्फ और सिर्फ किसको इन्फेक्ट करता है? बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है. रिप्रोड्यूस बाय टू अल्टरनेटिव मैकेनिज्म. बैक्टीरियोफेज है जो है वो रिप्रोड्यूस करता है टू मैकेनिज्म से. नंबर 1 लाइटिक साइकिल एंड नंबर 2 लाइसोजेनिक साइकिल. लाइटिक साइकिल वायरल रिप्रोडक्टिव साइकिल दे रिजल्ट इन द डेथ ऑफ द होस्ट सेल. लाइटिक साइकिल ऐसी साइकिल है जिसमें वायरल जो है वो रिप्रोड्यूस करता है बट रिजल्ट क्या है, वो होस्ट सेल की जो है वो डेथ काज करता है. एंड लाइसोजेनिक साइकिल वायरल reproductive cycle during which viral genome is integrated into the host cell and live for indefinite time period. लाइसोजेनिक साइकिल में वायरस जो है वो रिप्रोड्यूस तो करता है बट जो है वो होस्ट सेल की जो है डेथ काज नहीं करता. होस्ट सेल के अंदर इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए रहता है. मीन्स के जो कि मुकर्रर टाइम नहीं होता है, एक इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए होस्ट सेल में रहता है, वो रिप्रोड्यूस होता रहता है बट होस्ट सेल की डेथ काज नहीं करता. आपके सामने दो साइकिल मौजूद है, एक लाइटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल. वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा. फर्स्टली लाइटिक साइकिल. लाइटिक साइकिल वायरल रिप्रोडक्टिव साइकिल दैट कल्मिनेट द डेथ ऑफ होस्ट सेल. ये ऐसी साइकिल है जो कि क्या करती है, रिजल्ट क्या है, होस्ट सेल की जो है डेथ करती है. वायरस इज वायरोलेंट. वायरस जो है वो वायरोलेंट कहलाएगा. वायरोलेंट मीन्स के एक्टिव जो कि होस्ट सेल को डिस्ट्रॉय कर दे. सेकेंड कॉमनली कॉल T4 फेज. इसको हम डिस्कस करते हैं. इसके जो है 5 फेज है वो किसके हैं? लाइटिक साइकिल के. नंबर 1 जो है ये हमारे पास मौजूद है बैक्टीरिया एंड ये क्या है? बैक्टीरियोफेज वायरस. बैक्टीरियोफेज वायरस ओनली किसको इन्फेक्ट करेगा? बैक्टीरिया को. फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? वायरस अटैच टू होस्ट सेल. वायरस जो है वो अटैच होता है होस्ट सेल के साथ. हमने जब बैक्टीरियोफेज को डिस्कस किया था तब उस पर हमने डिस्कस किया था टेल फाइबर को. वहाँ आपको बताया था कि टेल फाइबर जो है वो ओनली बैक्टीरियोफेज के अंदर प्रेजेंट होते हैं. तो टेल फाइबर के ज़रिए जो वायरस जो है बैक्टीरियोफेज से जो अटैच होता है वो T4 फेज के ज़रिए जो है वो अटैच होता है. इसी वजह से लाइटिक साइकिल को T4 फेज भी कहा जाता है. फर्स्टली वायरस जो है अटैच हो जाएगा बैक्टीरियल सेल के साथ. सेकेंड स्टेप में क्या होगा? वायरस इंजेक्ट्स इस DNA इनटू दी होस्ट सेल. वायरस जो है अपना DNA जो है इंजेक्ट कर देगा होस्ट सेल के अंदर. ये जो है वो क्या है? बैक्टीरियोफेज वायरस, और इसने अपना DNA जो है इंजेक्ट कर दिया होस्ट सेल के अंदर. अब सेकेंड के बाद जो थर्ड स्टेप आएगा उसमें जो है यहाँ तो वो लाइसोजेनिक साइकिल में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ वो लाइटिक साइकिल को स्टार्ट करेगा. तो हम लाइटिक साइकिल पढ़ रहे हैं, हम इसी को स्टार्ट पढ़ते हैं फिर आपको ये क्लियर करवाते हैं. नंबर थर्ड फेज में क्या होगा? फेज DNA बिकम एक्टिव. जब बैक्टीरियोफेज का DNA जो है वो बैक्टीरिया के अंदर चला गया तो DNA जो सेकेंड स्टेप में वो इंजेक्ट हो गया एंड थर्ड स्टेप में क्या होगा? वो एक्टिव हो गया DNA. एक्टिव से मुराद अब जो है 4 स्टेप में वो क्या करेगा? फेज DNA डायरेक्ट दी होस्ट सेल टू प्रोड्यूस कॉपीज ऑफ फेज. फेज DNA जब एक्टिव हो गया तो जो वायरस है बैक्टीरियोफेज वो जो है बैक्टीरिया के सेल के, अब जो है ये बैक्टीरिया का सेल आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है. तो बैक्टीरिया के सेल के अंदर जो है ये वायरस मौजूद है. वहाँ जब DNA इसका एक्टिव हो गया तो DNA की कॉपी करना शुरू हो गई. मीन्स कि DNA जो रिप्लिकेट होना शुरू हो गया और वहाँ बैक्टीरियोफेज की बहुत ज़्यादा कॉपीज़ बन गई. मीन्स के बैक्टीरियोफेज जब सेल के अंदर इंटर हुआ तो DNA एक्टिव हो गया. एक्टिव होने के बाद उसने अपनी बहुत सारी कॉपीज़ बना ली. फेज अब 5 स्टेप. फेज डायरेक्ट दी प्रोडक्शन ऑफ लाइसोजाइम दैट काज लाइसिस ऑफ सेल. इसमें जो है वो क्या होगा? फेज जो है वो उसमें खुद ब खुद जो है एक एंजाइम की प्रोडक्शन होगी. वो क्या होगा? लाइसोजाइम. और वो जो सेल की सेल वॉल को जो है वो खा जाएगा. किसकी सेल की? बैक्टीरिया के सेल की सेल वॉल को खा जाएगा एंजाइम और वो सेल जो है वो ब्रस्ट हो जाएगा. जैसे ही सेल ब्रस्ट होगा तो बहुत सारी बैक्टीरियोफेज की कॉपी जो है वो क्या हो जाएगी?
फैल जाएगी। ये जो है क्या है, लाइटिक साइकिल, जो कि इसका कल्मिनेट दी डेथ ऑफ होस्ट सेल, मीन्स के जो इसका रिजल्ट जो है वो क्या होता है, होस्ट सेल की डेथ काज करता है। तो सेल जो है वो ब्रस्ट हो गया और इसी तरह से बैक्टीरियोफेज की बहुत सारी कॉपीज बन गई। तो ये चीज़, ये जो थी, ये क्या थी, लाइटिक साइकिल। याद रखें, बैक्टीरियोफेज जब भी रिप्रोड्यूस करेगा वो ओनली बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोड्यूस करेगा, अदरवाइज वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो वो दो मेथड से करता है, एक जो है वो लाइटिक साइकिल जिसमें वो होस्ट सेल की डेथ काज करता है, लेकिन सेकंड जो है वो है लाइसोजेनिक साइकिल, बिना होस्ट सेल को नुकसान पहुंचाए वो क्या करता है, कॉपीज करता है। उसमें क्या होता है, सेकंड के बाद ये वायरस के हाथ में होता है, मीन्स के वायरस चाहे तो वो उसको लाइटिक साइकिल में कन्वर्ट कर ले, चाहे तो उसको लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर कन्वर्ट कर ले। मीन्स कि अगर उसका डीएनए एक्टिव हो गया तो वो लाइटिक साइकिल में ट्रांसफ़र हो जाएगा, अगर डीएनए इनएक्टिव रहा तो लाइसोजेनिक साइकिल। सेकेंड स्टेप में जब वायरस इंजेक्ट इस डीएनए इनटू होस्ट सेल, जब वायरस ने अपना डीएनए होस्ट सेल में इंजेक्ट कर लिया तो नंबर थर्ड स्टेप जो है लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होगा, फेज डीएनए सर्कुलराइज, इसके अंदर जो डीएनए है वो क्या हो जाएगा, सर्कुलराइज होना शुरू हो जाएगा। नंबर 4 में फेज डीएनए इंटीग्रेटेड इनटू द होस्ट जीनोम बिकम प्रोफेज, जो इसका डीएनए है वो बैक्टीरिया के जीनोम के साथ क्या हो जाएगा, के अंदर दाखिल हो जाएगा, बट वहाँ ये क्या होगा, बिकम प्रोफेज। प्रोफेज इज अ इनएक्टिव फेज। डीएनए जो है वो एक्टिव नहीं होगा, वो किस में रहेगा, रेस्ट के अंदर रहेगा। 5 फेज बैक्टीरियम रिप्रोड्यूस नॉर्मली एंड ट्रांसफर फेज टू नेक्स्ट जनरेशन। यहाँ पे जो है बैक्टीरियोफेज वायरस बैक्टीरिया के अंदर जो है, बैक्टीरिया के सेल के अंदर मौजूद है, बट वो क्या कर रहा है, अपनी कॉपीज जो है वो बनाता जा रहा है और बैक्टीरिया भी रिप्रोड्यूस होगा, लेकिन ये जो है क्या कर रहा है, सेल को ब्रस्ट नहीं कर रहा। बैक्टीरिया जो है नॉर्मली जैसे रिप्रोड्यूस होता है वो रिप्रोड्यूस हो रहा है, उसके रिप्रोड्यूस होने से क्या हो रहा है, जो वायरस इसके सेल में मौजूद है जैसे ही वो रिप्रोड्यूस हो रहा है तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन में वायरस जो है वो ट्रांसफ़र होता जा रहा है। तो इसी तरह से क्या होता है, वायरस जो है वो रिप्रोड्यूस होता जा रहा है। बैक्टीरिया तो रिप्रोड्यूस होगा, बैक्टीरिया अपनी कॉपीज बना के रिप्रोड्यूस होगा, तो वायरस ऑलरेडी बैक्टीरिया के सेल के अंदर प्रेजेंट है, तो वायरस जो है वो बैक्टीरिया की नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होता जाएगा। अब 6th स्टेप में क्या होगा, फेज डीएनए सेपरेट फ्रॉम होस्ट सेल, डीएनए जो है वो होस्ट सेल से सेपरेट हो जाएगा। अब जो 6th स्टेप पे यहाँ पे जो है क्या होगा, अचानक से यही जो है लाइसोजेनिक साइकिल किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, लाइटिक साइकिल में। जब ये साइकिल पूरी होगी, जो इसका डीएनए अब जो है वो रेस्ट के अंदर पड़ा है, ठीक है, अगर जो है वो एक्टिव हो गया तो यही फेज थर्ड फेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी थर्ड फेज से दोबारा से ये साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, तो ये लाइटिक साइकिल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। लाइसोजेनिक साइकिल जो थी, इसमें जो था क्या है, वायरल जीनोम इनकॉर्पोरेटेड द होस्ट सेल एंड लिव फॉर इनडेफिनेट टाइम पीरियड। वायरल जीनोम जो है वो होस्ट सेल में जो है इनकॉर्पोरेट हो जाता है, दाखिल हो जाता है, बट जो है वो रहता है इनडेफिनेट टाइम पीरियड में, नामुकर्रर टाइम पीरियड के लिए वो जो है होस्ट सेल में रहता है। हमें नहीं पता ये कितनी देर तक रहेगा, जितनी देर तक वो रहेगा उतनी देर जब भी बैक्टीरिया अपनी कॉपीज करेगा, जो बैक्टीरियोफेज वायरस है उसकी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होता रहेगा। जैसे ही वो एक्टिव होता है वो लाइटिक साइकिल में कन्वर्ट हो जाएगा। फेज डीएनए बिकम इनएक्टिव एंड कॉल्ड प्रोफेज। लाइसोजेनिक साइकिल को प्रोफेज भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो डीएनए है वो इनएक्टिव होता है। यहाँ एक और चीज़ डिस्कस करते जाएं, टेम्परेट वायरस। टेम्परेट वायरस इज अ वायरस दैट इज कैपेबल फॉर रिप्रोड्यूसिंग बाय द बोथ साइकिल। टेम्परेट वायरस ऐसा वायरस है, यहाँ जो है इसको हम क्या बोलेंगे, लैम्डा फेज या टेम्परेट वायरस, मीन्स के ऐसा वायरस जो कि रिप्रोड्यूसिंग बाय बोथ साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल को हम टेम्परेट वायरस भी कहते हैं क्योंकि वो कैपेबल करता है बोथ साइकिल के लिए। इसी साइकिल को यही साइकिल इसमें कन्वर्ट हो सकती है। जैसे यहाँ जो है ये जो है कॉमनली कॉल्ड लैम्डा फेज, इसको हम लैम्डा फेज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कैपेबल होता है रिप्रोड्यूसिंग बाय बोथ साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल तो चल रही है, बट अगर ये एक्टिव हो गया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइटिक साइकिल में। तो इसी तरह से जो है बैक्टीरियोफेज वायरस जो है वो
क्या करता है, रिप्रोड्यूस होता है। नंबर 1 लाइटिक साइकिल, नंबर 2 लाइसोजेनिक साइकिल। लाइटिक साइकिल में वो क्या करता है, कल्मिनेट, उसका रिजल्ट क्या होता है, वो होस्ट सेल की जो है वो डेथ काज करता है। बट लाइसोजेनिक साइकिल वो में वो रिप्रोड्यूस होता रहता है, बट सेल होस्ट सेल को नुकसान पहुंचाए बगैर। ये थी बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल, लाइटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।